We stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. भारत पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत करना चाहता था। सदर ट्रंप की तस्दीक, कहा, मैंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। मुझे 8 जंगें रुकवाने पर फख्र है। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। रूसी सदर पुतिन ने जंग रोकने में ज्यादा वक्त लिया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरे अमेरिका, व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब अमेरिका में $600 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है। सऊदी सरमायाकारी हमारे लिए कौमी सलामती का मसला है। अमेरिका सऊदी अरब को लड़ाका तैयारे बेचेगा। इब्राहिमी मुआहदे से मुतालिक मस्बत बातचीत हुई है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, आलमी अमन में अमेरिकी सदर ट्रंप का अहम किरदार है। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन 2 रियासती हल भी जरूरी है। चाहते हैं ईरान से अच्छी डील हो और खित्ते में अमन हो। ओसामा बिन लादेन ने सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। सऊदी वलीअहद का व्हाइट हाउस पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल किया गया। अमेरिकी फ़िज़ाइया ने सलामी दी। सदर ट्रंप ने वलीअहद को व्हाइट हाउस के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक अमेरिकी दिफाई पैकेज में F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी भी शामिल है। सऊदी अरब अमेरिका से 300 टैंक भी खरीदेगा। मुआहदा तय पा गया। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तेफाक हुआ है। सऊदी अरब और अमेरिका में मुख्तलिफ अहम शोबों में ताउन के लिए अहम MOUs तय पा गए। अमेरिका और सऊदी अरब ने तारीखी AIM पर भी दस्तखत किए। Why should Americans Who are trust you you? with? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the But the worst. question is One of the legitimate, worst sir. in the business. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सहाफी के सवाल पर गुस्से में आ गए। ABC को फेक न्यूज करार दिया। कहा, खानदानी बिजनेस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाहिश है कि मेरा खानदान सऊदी अरब के साथ मजीद बिजनेस करे। सदर ट्रंप फलस्तीनी सहाफी के सवाल पर हैरान। कहा, अच्छी पेशरफ्त है कि फलस्तीनी सहाफी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। मैंने और वलीअहद ने किसी सवाल पर पाबंदी नहीं लगाई। मैं और सऊदी वलीअहद नींद कम और काम ज्यादा करते हैं। हमारे पास ऐसा सदर रहा जिसने नींद के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारा साबिक सदर हर जगह सो जाता था, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोदी साजिशों में मसरूफ है। भाई भाई को लड़ाना चाहता है। मोदी को जंग में हराया था, ये साजिश भी नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर अवाम में जाएं, उनके दुख दर्द सुनें, मसाइल हल करें। 6 माह के इम्तिहान के बाद हम अवामी मैंडेट से हुकूमत बनाएंगे। यकीनन इस मुश्किल तरीन दौर में इस जिम्मेदारी को निभाना आसान काम नहीं है। मैं अपनी जमात का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। फैसल राठौर ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की कुर्सी संभाली। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इससे पहले नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने हलफ उठा लिया। कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने हलफ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। फैसल मुमताज़ राठौर का कहना था, मुश्किल दौर में ये जिम्मेदारी निभाना आसान काम नहीं। पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे इस काबिल समझा। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 39 खारजी दहशतगर्द जहां वासिल। ISPR ने बताया, बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में 11 खारजी मारे गए। दहशतगर्दों का सरगना सज्जाद उर्फ अबू जर भी शामिल। बन्नू में कार्रवाई, 12 दहशतगर्द हलाक।
भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खारिज की बन्नू में शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। खारजी दहशतगर्द देसी साख्ता बम नस्ब करते हुए मारा गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में सरगना आलम महसूस समेत 10 खारजियों को ठिकाने लगा दिया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दित्ताखेल में 5 खारजी मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सत्ताईसवीं तरमीम की रोशनी में जुडिशल कमीशन की असर नौ तश्कील कर दी गई। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी सरबराह होंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल कमीशन के रुकन होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दो अरकान पार्लियामेंट भी कमीशन के रुकन होंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद वकील और स्पीकर कौमी असम्बली की नामजद करदा खातून कमीशन के रुकन होंगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी असर नौ तश्कील। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी सरबराह, जबकि चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल काउंसिल के रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की असर नौ तश्कील कर दी गई। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी सरबराह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल मेंबर होंगे। अदालत या इनके क्याम को हम हर किस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनका मकसद ये नहीं है कि ये आइन की तशरीह करे, पर इनका मतलब ये है कि सियासी नौयत के केसेस जिनको इनके खिलाफ फैसले आ सकते हैं उनका रास्ता रोका जाए। आईनी अदालत के क्याम की हिमायत नहीं करते। कई मुल्कों में आईनी अदालतें आइन की तशरीह करती हैं। हुकूमत ने तमाम सियासी और आइनी फैसलों का इख्तियार आईनी अदालत को दे दिया। जजिस का इस्तीफा ज़ाती फैसला होता है, अच्छे जजिस को मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं वक्त के साथ सख्तियां बढ़ रही हैं। बानी को कैद तन्हाई में रखा गया है। बुशरा बीबी के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक है। मजमून में लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात की मजम्मत करते हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एहतजाज पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली गई। 1973 के आइन की असल शक्ल बहाल करने का मुतालबा। पीछे आए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान की शिरकत। असद कैसर कहते हैं जुम्मे को मुल्क भर में यौम स्याह मनाएंगे। अगले हफ्ते पूरी कौमी क़यादत से मुशावरत करके आइन की बहाली के लिए जामे लाहे अमल बनाएंगे। JUI में कुछ लोग 27वीं तरमीम के हामी थे। पार्टी रहनुमा नूर आलम खान का इंकशाफ। यावा न्यूज़ की खबर की तस्दीक करते हुए JUI रुकन असम्बली ने बताया पार्टी को कहा था 27वीं तरमीम की मुखालफत ना करें। पार्लिमानी पार्टी इजलास में कुछ अरकान तरमीम के हक में थे। हमारे रहनुमा अपने दिल की बात सुनना चाहते थे। मुकामी हुकूमतों से मुतालिक MKM की तरमीम नागुज़ीर है। ये ज़रूर 28वीं तरमीम के साथ मंजूर होगी। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का दावा। कहा अजला को इख्तियारात और वसाइल नहीं देंगे तो फिर नए सूबे का मुतालबा करेंगे। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल उसकी टोपी इसके सर ना करें। आर्टिकल 140 का ड्राफ्ट में जिक्र तक नहीं। मुस्तफ़ा कमाल से कहूँगा लड़ाई मुआफ़ करें, मिलकर कराची को साफ करें। हाफिज़ नीमुर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी और MKM 40 साल से इत्तेहादी और शहरी हकूक़ पर काबिज़ रहे हैं। MKM की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। इनको सीटें भी मिल गई और वज़ारतें भी। पसंद जमात जो है इनके ओहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद किए गए हैं। 92 बैंक अकाउंट्स जो हैं इनके डिजिटल अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है। कलदम TLP के 92 अकाउंट्स मुंजमद, ओहदेदारों के 23.5 अरब के असासे मुंजमद। फाइनेंसर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर धमकियां देने पर 32 मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मरियम नवाज का कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म।
दीगर सूबों में कलअदम तंजीम के खिलाफ कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त का फैसला। पंजाब में आइमा कराम की 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। वज़ीर आला का इजहार इत्मीनान, कहा आइमा कराम नमाज पढ़ाते हैं, नहीं चाहते कि वो चंदे के लिए हाथ मिलाएं। पंजाब के किसी शहर में वॉल शॉकिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्राई सीरीज का इफ्तिताई मार्का पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 विकेट से कामयाब। पिंडी में 148 रन का हदफ 4 गेंद पहले हासिल किया। पाकिस्तान की टीम डगमगा कर संभल गई। फखर जमान ने 44 रन, उस्मान खान ने 37 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। पाकिस्तान का टॉप 4 10 ओवर से पहले 54 रन पर आउट हो गया था। सलमान अली आगा 1 और बाबर आजम खाता खोले बगैर आउट हुए। मोहम्मद नवाज ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान का दौरा खत्म करने की धमकी पर श्रीलंकन कप्तान के खिलाफ एक्शन का इम्कान। श्रीलंकन मीडिया का कहना है श्रीलंका को कप्तानी से हटाया जा सकता है। श्रीलंका ने खिलाड़ियों को दौरा छोड़ने पर उकसाया। श्रीलंकन बोर्ड हुकाम श्रीलंका के रवैये पर हैरतज़दा हुए। श्रीलंका को जल्द कप्तानी से हटा दिया जाएगा। वो ट्राई सीरीज का भी हिस्सा नहीं, वतन वापस रवाना हो चुके हैं। क्लाउड फ्लेयर में तकनीकी खराबी से दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। हजारों सार्फिन बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक्स और चैट जीटीपी तक रसाई से महरूम। स्पाइफाई और क्यूएस समेत दीगर प्लेटफॉर्म्स तक रसाई भी मुश्किल। क्लाउड प्लेयर नेटवर्क वेब ट्रैफिक का 5वां हिस्सा हैंडल करता है। कंपनी का कहना है कि खराबी के हल के लिए इकदाम जारी हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है बड़ी आलमी खराबी की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं।